ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणवीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश चेत् चेत निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमोन्मेषाणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेरीश्वरं संघो अवरुध्यति पृथिवी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखनिभाद्रव्यमुत सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धप्रत्येतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह घृतांगं मामुद्दवाड्वा भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तु विजायते तथा कृष्ण देवेश्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वृद्वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वेध्वम उप एमे भ्रमी नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्यभार संभालने लगते हैं और बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि विदुर को कि ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री जिसका नाम भ्रमी था उससे विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र ध्रुव महाराज के हुए। बोलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर पदारूढ़ होने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन में चले जाने के बाद ध्रुव महाराज ने विवाह किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य थे और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों और पुत्रियों का ब्याह कर दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन जो है मैत्रेय ऋषि से विदुर पूछते हैं। इसका उत्तर यही है कि महाराजा उत्तानपाद राज ऋषि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः ज्यों ही उनके पुत्र ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने लगे, उन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग दिया था। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है जिस तरह ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में आत्म साक्षात्कार के लिए क्या किया था, घर त्याग दिया था, उसी तरह राजा उत्तानपाद भी क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए जब उनको पता लगता है कि ध्रुव महाराज अब जो है राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे, तो क्या करते हैं, उत्तानपाद अपना राजपाट छोड़कर और जंगल में चले जाते हैं, वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है कि जब हमारी सही एज हो जाए, ठीक है ना, और हम अगर जो पारिवारिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं भी हुए हैं, तभी भी जीवन को सार्थक करने के लिए हमें जबरदस्ती उस पारिवारिक जीवन को त्याग करके और वन में जाकर मतलब भगवान का भजन करना चाहिए, तभी जाकर जीवन सार्थक होगा, ठीक है ना।
देखो क्या है कि हम पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ढोते 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 और परिवार में ही शरीर का त्याग करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। समझ रहे बात को? न तो ये बच्चे हमारे साथ जाने वाले हैं, न कोई परिवार का अन्य सदस्य साथ जाने वाला है। ये बस इसी जीवन में, इसी शरीर के समाप्त होने के बाद सारे रिलेशनशिप समाप्त हो जाने हैं। समझ रहे बात को? फिर कहाँ कौन किसका पुत्र और किसका पिता, और कौन माता और कौन भाई बहन, कौन क्या, कुछ नहीं। बस ये शरीर जब तक है तब तक साथ है सब। शरीर छूटते ही कोई न किसी का भाई न कोई किसी, ये बस एक गार्डन में जैसे बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं फूल के, उसमें से अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं, और फिर जो है एक टाइम के बाद सब मुरझा के खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। या एक ट्रेन में व्यक्ति बैठता है, एक बोगी में बहुत सारे लोग बैठते हैं और एक साथ मिलते हैं, लगता है कि परिवार के सदस्य सब मिल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का डेस्टिनेशन आता है, सब अपना डेस्टिनेशन पर उतर कर अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह ये परिवार का बगीचा मिला है। समझ रहे हो बात को? और व्यक्ति का जब जब उम्र जैसे जैसे पूरा होता जाएगा, सब एक दूसरे को छोड़कर जाने वाले हैं, और हमें लगता है कि हम लोग की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु जो है यथार्थ सत्य है, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि मृत्यु हमारे बहुत ही करीब है, और हमें क्या करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान को जानना है। ये सुनने में आसान है, देखो श्रीमद् भागवतम सुनने से मुक्ति नहीं मिलेगी। सुन के अपने जीवन में अप्लाई करने से उसका परिणाम जो दिखेगा, उससे आपका जीवन बदलेगा। श्रीमद् भागवतम बस सुनने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है, प्रैक्टिकल स्टडी बुक है। इसको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस हिसाब से जीवन जीना। जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे भगवान का, तब तक हम भगवान को जानेंगे कैसे, कि भगवान भक्त वत्सल कैसे हैं, कैसे अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, कैसे वो हमारे सारे भारों को वहन कर सकते हैं, कैसे वो हमारा प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं। मुझे 10 से 12 साल हो गए अकेले रहते हुए, कभी आज तक किसी की जरूरत ही नहीं लगी कि किसी की जरूरत है किसी काम के लिए। मतलब कुछ एक व्यक्ति की भी जरूरत नहीं लगी कि कोई सहायता चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए। भगवान ने विपरीत परिस्थिति भी बहुत सारी दी, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान ने बहुत ही प्रोटेक्शन दी। ये रियलाइज करा कि मैं हूं, और हर परिस्थिति में सबकी रक्षा करता हूँ। तो जब व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, तो 100% जो है आश्रित, जैसे जितना उसका आश्रय बढ़ेगा भगवान पर, उतना ही भगवान को अपने करीब पाएगा वो। और जितना ही भौतिक चीजों पर आश्रित रहेगा, धन पर, संततियों पर, माता पिता पर, ऑफिस कार्यालय के बॉस पर, वैसे ही भगवान से विमुख रहेगा वो जीवात्मा। और उसको लगेगा कि भजन तो हो रहा है। भजन का मतलब हुआ आश्रय ग्रहण करना। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, 100% उन पर आश्रित नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, बच्चा माता पिता पर आश्रित होता है। अब पिता उसको गोद में उठाकर ऊपर उछालता है, तो जानता है कि पिता हमें पकड़ लेगा। वो डरता नहीं है, रोता नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसको पिता क्या करता है, हवा में उछालता है। उसको पता है बेटे को कि पिता जब नीचे मैं आऊंगा तो पिता मुझे पकड़ लेगा, इसलिए वो रोता नहीं, हंसता है खिलखिला। उसी तरह हमारा जब आश्रय भगवान का होगा, तो हर परिस्थिति में भगवान विपरीत परिस्थिति में भी डालेंगे हमें, तो हमें ये रियलाइज होगा कि कृष्ण हमारे साथ है, हमें डरना नहीं। समझ रहे बात को? और उस परिस्थिति में व्यक्ति जो है भगवान की शरण क्योंकि जितना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा भगवान पर, उतना ही हम भगवान के करीब होते जाएंगे। भक्ति मतलब विश्वास बढ़ाना है। विश्वास बढ़ने से क्या होगा, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। दृढ़ संकल्प होगा, तब हम भगवान की भक्ति में और जल्दी एडवांसमेंट होगा हमारा। ठीक है ना? श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, तब जाकर सुदृढ़ निश्चय होगा क्या, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है, कि कृष्ण भक्ति करके हमारे सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे। यूं ही कोई जीवात्मा भगवान की शरण, अनेक जन्मों से व्यक्ति माया की गोद में सोया हुआ है। ये सब माया की ही दरबार है। अपना जो पारिवारिक जीवन है, ये सब माया का बगीचा है। ये सब हमें भ्रमित करने पर लगे हुए। समझ रहे बात को? ये हमारे कर्म हैं जो हमें इस संतति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, आस पड़ोस के लोगों के रूप में मिले। ये सब कर्मों के परिणाम हैं। इससे छूटने के लिए जबरदस्ती हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, और भगवान का भजन करने में अपनी मति को लगानी पड़ेगी, तभी जाकर हम इन बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे। नहीं तो फिर से उसी घर में आना पड़ेगा। और ये गारंटी नहीं है कि मनुष्य जीवन मिलेगा। जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं हो जाती है, तब तक इस बात को मत मानना कि फिर से हमें मनुष्य जीवन मिल जाएगी, हमने थोड़ा सा भगवान का भजन किया है। ये भूल जाओ। फिर से आसक्तियों के कारण उसी परिवार में कुछ छोटे चूहे, बिल्ली, बंदर और कबूतर बन के आना पड़ेगा उसी घर में।
अब वही बच्चे मार के भगाएंगे घर से बाहर। इसीलिए क्या करना है, भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए हमें एक माध्यम भी मिल गया है। उस ज्ञान को सीख कर और जीवन को सार्थक बना। श्रीमद् भागवतम बस सुनने में अच्छा नहीं है, इसको सुनकर अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। जैसे हमने बताया कि मैं एक बार गया था इलाहाबाद कोर्ट के एक वकील के वहां, तो उसके पास फोन उठाने का टाइम नहीं होता है। यहाँ से फोन करो तो वो उठाएगा ही नहीं तब। मैंने बोला वकील साहब, मैं वृंदावन से फोन करता हूँ कि मुझे आना ना पड़े और आप फोन नहीं उठाते। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, निकाला करिए अपने क्लाइंटों के लिए। हमें कुछ जरूरत थी, कुछ हमारे केस थे उसके सिलसिले में। मैंने बोला इतने सारे बुक्स आपने किस किस लिए भरोगे, जब आपके पास फोन उठाने का टाइम नहीं है तो आप ये बुक्स किस लिए सजा रखे हो इतने सारे। पूरे अलमारी में चारों तरफ रैक भरा हुआ था books से। और एक ही डिजाइन के, एक ही जिल्द कवर चढ़े हुए सारे बुक्स एक ही डिजाइन के थे, थोड़ा भी अंतर नहीं था। बोल रहा है ये सब केस स्टडी बुक है, जो हम लोग केस लड़ते हैं तो उसमें कौन सी धारा लगानी है, कौन सा किस तरह से उस केस को किसने जीता है, उसके बारे में पूरा विवरण दिया होता है। इसका एक मैनुअल बुक होता है जिसमें हर एक बुक्स का, उसमें स्टोरी शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। उस बुक से हम लोग पढ़ते हैं और उस बुक को उठाते हैं, उसमें जो कोड दिया होता है या बुक्स नंबर दिया होता है, उस बुक्स को उठाकर उसका केस स्टडी करते हैं कि इस केस को हैंडल कैसे करना है। और उस हिसाब से केस में कौन सी धारा लगानी है, कैसे किस किस क्लाइंट को कैसे बातचीत करने का उसको तरीका सिखाना है, सब कुछ हम लोग को उसके स्टडी बुक से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग उस केस को उस हिसाब से हैंडल करते हैं और केस जीत जाते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो श्रीमद् भागवतम भी की स्टडी बुक है। जब आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपका किसी न किसी भक्त से आपका चरित्र मिलता जुलता होगा। उसके लिए क्या करना होगा, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे, देखो हमें पारिवारिक जीवन की आसक्ति को त्यागने के लिए सेवा नहीं बंद करनी है। सेवा सबकी करनी है, बच्चों की भी सेवा करनी है, शरीर से संबंधित सारे वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करनी है, लेकिन इंटरनल आसक्ति नहीं पानी है। जैसे व्यक्ति जिस वस्तु की सेवा करता है, मान लो कि कोई कुत्ता पाल लेता है घर में और कुत्ते की सेवा करता है, उसके दिन भर कुत्ता कॉन्सियसनेस हो जाता है, डॉग कॉन्सियसनेस। उसकी चेतना दिन भर कुत्ते में लगी होती है कि अभी कुत्ते को हमने खिलाया नहीं, आज पता नहीं, आज मैं पोटी कराने उसको नहीं गया, नहलाया नहीं, पता नहीं भूखा है कि खाया है, कहीं बाहर भी हो तो चिंता लगी है कुत्ते की। तो क्या है, डॉग कॉन्सियसनेस है आप हमेशा। उसी तरह जब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की या स्थान की सेवा करता है, उस वस्तु व्यक्ति स्थान से व्यक्ति न चाहते हुए आसक्त हो जाता है, क्योंकि सेवा से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। और निष्काम सेवा जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, कर्मों के भरोसे हमें एक बगीचा मिला, उसमें हमें सेवा करनी है और सेवा करते करते हम आसक्त हो जाते हैं। ये आसक्ति ही त्यागनी है। आसक्ति त्याग करके सेवा करनी है और आसक्ति भगवान से बढ़ानी है। ऐसा नहीं था गोपियों के पति नहीं थे, बच्चे नहीं थे, सास ससुर नहीं थे, गाय नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन आसक्ति भगवान से थी। सेवा सबकी करते थे बहुत ही स्मार्टनेस के साथ, घर में रहते हुए कृष्ण का चिंतन और परिवार के हर एक सदस्यों का प्रॉपर टेक केयर। ऐसी गोपियों की स्थिति थी। तो ऐसी ही स्थिति हम पुरुष वर्ग हों या स्त्री वर्ग हों, माताएं हों या प्रभु जी लोग हों, सबको ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को सेवा तो करनी पड़ेगी। शरीर से संबंधित हर वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा उसको करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे अपने कॉन्शियसनेस को बनाए रखना पड़ेगा कि हम किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्त न हो, पूर्ण रूपेण निरपेक्ष बने रहें। और इस तरह से रहोगे तो परिवार के लोगों को पता भी लग जाता, तो वो ऑब्जेक्शन भी करेंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को स्वीकार करके हमें अपने भक्ति पर दृढ़ बने रहना पड़ेगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, महाराजा उत्तानपाद यह भली बात जानते थे कि अपने पुत्र ध्रुव महाराज का ब्याह करना उतना महत्वपूर्ण न था कि वन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में वे इसे प्राथमिकता देते हैं। इस तरह से ध्रुव महाराज का विवाह करना उनको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा जितना कि आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल जाना। और उन्होंने क्या किया, उसको प्राथमिकता दिया। वो जैसे ही ध्रुव महाराज को राज्य हैंडओवर करा, राजा बनाया, वैसे ही तानपाद क्या करते हैं, जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये कैसे इनके हृदय में बात जागृत हुई, नारद मुनि की कृपा से।
नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को तपस्याओं में इंगेज करके घर आए ध्रुव महाराज के, तो उत्तानपाद महाराज को दर्शन दिया अपना। उनके दर्शन मात्र से इनके हृदय में, उनकी कृपा से उनके हृदय में भी धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ध्रुव का तो दर्शन करा दिया हमने, अब उद्धार किसका करना, उसके पिता का उद्धार। उसका पिता का उद्धार कैसे होगा, उसके लिए प्रयास करते हैं नारद मुनि, आकर उनको भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करते हैं। बोलते हैं इलायाम अपि भार्यायाम वायु पुत्राय महाबलम पुत्र उत्कल नामानाम योषित दत्यमजी जनक। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम इला था, और वह वायुदेव की पुत्री थी। इससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या और उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बता रहे हैं कि जो है ध्रुव महाराज की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का हमने नाम बताया भ्रमी, जिससे कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी का नाम था, जो कि वायु देवी की पुत्री थी, उसका नाम था इला। उससे एक सुंदर कन्या तथा उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम स्वकृतोद्राहो मृगयायाम बलीयसाम हता पुण्य जनेनांद्रो तन्मा तास्य गतिगताम। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याह था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण कर लिया और वो भी मर गई। तो ध्रुव का जो सौतेला भाई था, जिसका नाम उत्तम था, जो सुरुचि का पुत्र था, वो अभी ब्याह नहीं करा हुआ था, अनब्याह था, मतलब अनमैरिड था वो एक बार आखेट करने के लिए जंगल में जाता है, क्योंकि क्षत्रिय बालकों का कार्य होता है आखेट करना, ठीक है ना। आखेट करने जाता है तो हिमालय पर्वत पर एक उससे यक्ष, बहुत ही शक्तिशाली यक्ष मिलता है और उसको मार डालता है, ठीक है ना। और इस कारण से पुत्र वियोग में सुरुचि भी अपना शरीर त्याग देती है। ध्रुवो भ्रातृवधम श्रुत्वा कोपा मर्ष सुचार्पितम जैत्रम सनंदमास्थाय गतम पुण्य जनालयम। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत पर अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक और क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। जब ध्रुव महाराज को यह ज्ञात हुआ कि हमारे जो सौतेले भाई उत्तम हैं, उसका वध जो है यक्षों ने हिमालय पर्वत पर किया है, तो ध्रुव महाराज अपने रथ पर सवार होते हैं और यक्षों की जो पुरी है अलकापुरी, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। बोलते हैं ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, सुख से विभूत होना और शत्रुता से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के पद के लिए प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है। भक्त को क्रोध, ईर्ष्या और शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वो बदला लें। क्षत्रिय होने के कारण भले ही भक्त क्यों ना हो, लेकिन जिस वर्ण और आश्रम में है उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय वर्ण के थे, जैसे अर्जुन क्षत्रिय वर्ण का था। उसका भगवान ने बोला, उसने क्या बोला अर्जुन ने, कि मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन हे कृष्ण, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बोला कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए ये शोभा नहीं देता कि तुम भिक्षाटन करके जीवन यापन करो। ये काम काम ब्राह्मणों का है। तुम्हारा काम है युद्ध करना और युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य का भोग करना। और युद्ध में अगर जो मृत्यु प्राप्त करते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तो तुम क्या करो, क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण तुम युद्ध करो मेरे कहने पर। वही बात यहाँ पर ध्रुव पर भी लागू होता है। ध्रुव महाराज चूंकि राजा थे, क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने, उनके लिए इस तरह का आक्रामक भाव अपनाना आवश्यक था और हिमालय के यक्षों से बदला लेना आवश्यक था। इसलिए वो बदला लेने के लिए जाते हैं। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी। इस तरह से वो हिमालय पर्वत के एक प्रखंड उत्तरी भाग में जाते हैं, जहाँ एक घाटी में देखते हैं कि शिव, भगवान शिव के अनुचर जो है भूत प्रेत से भरा पड़ा है पूरा एरिया। बोलते हैं कि मैत्रेय ने आगे कहा, दद्मु शंखम बृहद्बाहु ख दिश शानुनादय एने दिग्दृशो छत्तम रूप दिव्यो अत्र संवृषद। मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत गंभीर हो गई और उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण हैं। तो इस तरह से क्या होता है
कि ध्रुव महाराज जब अलकापुरी पहुंचते हैं तो अपना शंख बजाते हैं उच्च स्वर से। उस ध्वनि को सुनकर संपूर्ण आकाश जो है दिशा गूंजने लगा। और यक्षों की पत्नियां अत्यंत गंभीरतापूर्वक उठी और उनके नेत्रों में ऐसा प्रकट चिंता से परिपूर्ण हो गया कि ये शंख तो युद्ध का सूचक है। इस कारण से सारी यक्ष की पत्नियां घबरा जाती हैं और चिंता से पूर्ण हो जाती हैं। बोलते हैं ततो निष्क्रम्य बलिन बलिन उपदेवा महाभटाम और सह हंतम तन्निनादम मभि रुदायुधा। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपने शंख फूके तो उनको लग गया कि कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। वो क्या करते हैं, अपनी अलकापुरी से बाहर निकल आते हैं और इस तरह से यक्षों की सभा में ध्रुव महाराज पर धावा बोल देते हैं। सारी यक्ष की सभा क्या करती है, सारे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर नगरी से बाहर निकलकर ध्रुव पर धावा बोलते हैं। ध्रुव महाराज तो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे। तुरंत ही एक साथ तीन तीन बाण छोड़कर उन्हें मारने लगे। अब ध्रुव महाराज क्षत्रिय पुत्र थे और धनुर्विद्या में निपुण थे। क्या करते हैं, एक ही धनुष से तीन तीन बाण छोड़कर सबको मारने लगे यक्षों को। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के कारण नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। क्या बोलते हैं कि जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता लग गया कि हम लोग अब संकट में आने वाले हैं। उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है, किंतु वीर होने के नाते ध्रुव महाराज के कार्य की सराहना करने लगे। सबने क्या किया, ध्रुव महाराज के कार्यों की सराहना की। किसने, यक्षों ने। बोलते हैं इस श्लोक में युद्ध के समय घृणा पूर्वक प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। इस तरह से जो है शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा करना ये एक क्षत्रिय वीरों का धर्म होता है कि जब युद्ध में कोई क्षत्रिय और अच्छे तरीके से युद्ध करता है तो उसका ग्लोरिफिकेशन करना विपरीत पक्ष का धर्म होता है। तो वो अच्छा क्षत्रिय माना जाता है जो सामने वाले अपने शत्रु को ग्लोरीफाई करे। आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सहन सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगुना बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक छह छह बाण छोड़ने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी सूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। तो अभी ध्रुव महाराज अपने एक बाण से तीन तीन बाण छोड़ा करते थे। अब यक्ष क्या करते हैं, क्रोध में आकर अपना आश्चर्यजनक पराक्रम प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव महाराज से दोगुने बाण उन पर बारिश करने लगते हैं। छह छह बाण छोड़ने लगते हैं एक एक धनुष से सारे सैनिक। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा लिए हुए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराजा ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निश्चयों, प्रासूलों, परस्वधों, शक्तियों, रिष्टियों और भुसुंडियों से वर्षा की। अब सारे क्या करते हैं, उनकी संख्या 1,30,000 थी। 1,30,000 यक्ष से अकेले ध्रुव महाराज लड़ रहे थे। यह देखकर महाराज ध्रुव के पराक्रम को सारे यक्ष जो है क्या करते हैं, अपने सारथियों सहित विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निशिस्त्रों, त्रिशूलों, बर्छों, भालों, भुसुंडियों आदि से वर्षा करने लगते हैं ध्रुव महाराज के ऊपर। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। वो 1,30,000 यक्ष और एक तरफ अकेले ध्रुव। क्या करते हैं सब यक्ष लोग, समस्त आयुधों से उनको ढक देते हैं जिस तरह वर्षा के जल से पर्वत ढक जाता है। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि यद्यप ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके थे।
यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाढ़ वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। क्या बोलते हैं कि जिस तरह निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने का से सारी गंदगी धुल जाती है पर्वत की, उसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। जब उन्होंने ध्रुव महाराज को बाणों की वर्षा से ढक दिया, तो ये दृश्य देखकर ध्रुव महाराज के अंदर नवीन शक्ति का संचार हुआ। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई उस बाण वर्षा को देखकर। स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए, हार गए, वे चिल्ला रहे थे। ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान थे और इस प्रकार वे यक्षों के समुद्र में डूब गए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है ध्रुव महाराज सूर्य के समान थे और यक्षों के समुद्र में डूब गए थे। इतने यक्ष थे, 1,30,000, और कहाँ ये अकेला योद्धा। तो ऐसा लगता जैसे कि यक्षों के समुद्र में ये डूब गए हों। इतने यक्ष दिखाई दे रहे थे कि उसमें ध्रुव महाराज का कहीं नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह शब्द मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है। न केवल ध्रुव महाराज वरना सारे मानव समाज मनु का वंशज है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि का नियम पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव थे, क्योंकि वे महान भक्त थे। इस तरह से ध्रुव महाराज को बताया गया कि वो विशिष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त भी थे और मनुष्य शरीर में भी थे। इस कारण से बता रहे हैं कि जो है, चूंकि हर व्यक्ति मानव समाज में है, इसलिए मनु का वंशज है, क्योंकि मनु से ही ये मानव समाज की उत्पत्ति हुई। सिद्ध लोक के वासियों जो विमानों से के बिना आकाश में उड़ सकते थे, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरना समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उनकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होता है। यहाँ ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है, यह भी सार्थक है। ध्रुव महाराज कष्ट में रहे रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार वह यह युद्ध था और किसी भी युद्ध में चित्तपट तो होती ही है। तो अभी तक देखने में लगता था कि ध्रुव महाराज जो है यक्षों से पूरे घिर गए, 1,30,000 यक्षों से घिर गए थे। लेकिन बता रहे हैं कि आखिरकार यह युद्ध है। किसी युद्ध में क्या होता है, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर लिया है। किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट होता है, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। अब क्या होता है, यक्षों को लगा कि हम लोगों ने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि बाणों से उनको ढक दिया था। वैसे ही सहसा क्या होता है, ध्रुव महाराज का रथ वहां पर एकाएक प्रकट हो जाता है, जैसे उदाहरण बता रहे हैं कि कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से तथा यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से की गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार से ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाएं, किंतु सूर्य कभी भी नहीं ढकता है। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार और उपकार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। इस तरह से अब ध्रुव महाराज उठते हैं और क्या करते हैं, धनुष बाण से टंकार और फुटकार करने लगते हैं। क्रोध के मारे शत्रुओं के हृदय त्रास मच जाता है और निरंतर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। सारे यक्षों के हथियार तितर बितर हो जाते हैं, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में बादल बिखर जाते हैं, उस तरह से सारे यक्षों के अस्त्र शस्त्र बिखर जाते हैं। बोलते हैं आगे कि तस्य ते चाप निर्मुक्ता भूत्वा बर्माणि रक्षसाम कायाना विविसु तिग्मा गिरिना सनयो यथा। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो
स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देता हो। इस तरह बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवच तथा शरीरों में घुसने लगे। ऐसे बाण अब तीक्ष्ण छोड़ने लगे ध्रुव महाराज कि सारे शत्रुओं के कवचों को भेद करके और शरीर में घुसने लगे बाण, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर रहा हो। इस तरह से अब ध्रुव महाराज उठते हैं और युद्ध करना शुरू करते हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे बताया कि हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों और पांगों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके शरीर के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकड़ों और बाजूबंदों से सुसज्जित था। उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। इस तरह से युद्ध में क्या हुआ, जो बाणों से सिर छिन्न भिन्न हो गए थे वो सिर में सुंदर कुंडल और पांव में अच्छे अलंकृत शोभा पा रही थी। मतलब कुंडलों से सुशोभित था वो सिर, जो शरीर से अलग हो गया था। और बता रहे हैं उनके शरीर के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकड़ों और बाजूबंदों से सुसज्जित था। उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। इस तरह से युद्ध क्षेत्र बहुत ही चारों तरफ जो है आकर्षक लग रहा था और सारे वीर के मन को मोहने वाला था। ऐसा लगता कि उन दिनों सैनिकों ने सोने के आभूषण पहनकर और कवच और पगड़ी पहनकर युद्ध में आए थे। जब वे मरते थे तो ये सारी वस्तुएं शत्रु सेना द्वारा ली जाती थी। नानाविध स्वर्ण आभूषित वर्दियों के साथ युद्ध भूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता है। कि जो वीर योद्धा होते थे वो बहुत ही श्रृंगारित होकर युद्ध करने आते थे। मतलब आभूषणों से सुसज्जित होते थे और नाना विधि स्वर्ण आभूषण वर्दियों के साथ भी। और जो युद्ध भूमि में वो वीर शरीर त्याग देता तो विपरीत पक्ष का क्या करता, उस सारे सारे आभूषणों को, सुनहरे आभूषणों को क्या करता, निकाल लेता और अपने राज्य में ले जाता। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते। अब क्या करते हैं, ध्रुव महाराज के बाणों से सारे यक्ष जो है कुछ तो मर गए, कुछ के अंग अलग अलग हो गए और कुछ के ध्रुव महाराज के बाणों से कितने परम वीरों के अंग प्रत्यंग अलग अलग हो गए, खंड खंड हो गए। ये युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जिस प्रकार सिंह द्वारा पराजित हाथी भागता है। मानव में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा कि यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता है। अब जो है अलकापुरी जो है यक्षों की राजधानी थी। अब ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु जो है सैनिक शेष नहीं बचा है। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, उनकी इच्छा हुई कि अब मैं अलकापुरी राज्य का दर्शन करूंगा जहां पर यक्ष लोग रहते हैं। लेकिन फिर मन में विचार करते हैं कि यक्ष की मायावी योजना को कोई नहीं जानता है। इस कारण से जब ध्रुव महाराज अपनी मायावी शत्रुओं से सशक्त होकर अपने सारथी से बात कर रहे थे तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ रहा हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। इस तरह से क्या हुआ, अभी अपने सारथी से बात कर रहे थे ध्रुव महाराज, तभी देखते हैं कि प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ती है और मानो समुद्र उमड़ रहा हो। ऐसा तीव्र आंधी आकाश की तरफ से आने लगा, धूल भरी आंधी। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी, भीषण वर्षा होने लगी। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष मापी, मलमूत्र और मज्जा और आकाश से शरीर के धड़ गिर रहे थे। इस तरह से यक्षों ने अब जो है मायावी शक्तियों के द्वारा ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, कफ, पीप, मलमूत्र, मज्जा आकाश से शरीर के धड़ गिर रहे थे। इस तरह से बारिश करने लगते हैं सारा। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से वर्षे, गदा, तलवारें, परिघ और पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। मतलब इस तरह से जो है विशाल पर्वत दिखाई पड़ने लगा आकाश में कि उनकी तरफ आ रहा है
और इस तरह से बर्छे, गदा, तलवार, परिघ, पत्थरों के विशाल खंड के साथ उपल वृष्टि होने लगी, बारिश होने लगी उसकी। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत्त हाथियां, सिंह और बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों और भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी मायाओं से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते हैं। जब मुनियों ने देखा कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी करतबों से पराजित हो गए हैं तो वे उनके मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। इस तरह से जब मुनियों ने देखा कि ध्रुव महाराज पर आसुरी मायावी शक्तियों का करतब उन्हें पराजित करने वाला है, तो सारे ऋषि महात्मा इकट्ठे होते हैं और मंगल की कामना करने के लिए तुरंत एकत्र हो जाते हैं वहां पर। और इस प्रकार वो क्या करते हैं, मुनिया उवाच उत्तानपाद भगवास्त्व सांख धन्मा देवम शिरो उत्पन्न ताति हरो दुपक्षान यन्नाम मधेय मविधाय निशम्य चात्वम लोको अज्जसार तरति दुस्तंग मंग मृत्युम। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले सांग धन्मा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करेंगे। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु के से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। बता रहा कि जब ध्रुव महाराज पर यक्षों ने मायावी कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आए। भगवान द्वारा भक्त की रक्षा सदा ही रक्षा होती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करके आश्वासन करने आए थे। उन्हें कोई भय नहीं था क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत थे। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का महामंत्र का जप करता है तो वह भव सागर से पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसना पड़ता। क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया माया को, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त था, पार करने में समर्थ हो सके। तो इस तरह से सारे ऋषियों ने सलाह दी कि क्या करो, आप भगवान की के नाम की शरण ग्रहण करो। और इस तरह से ध्रुव महाराज भगवान के नाम की शरण ग्रहण करते हैं। फिर सारी मायावी शक्तियां विक्षिप्त हो जाती हैं और ध्रुव महाराज उस यक्षों की मायावी शक्तियों को पार पाने में समर्थ हो जाते हैं भगवान के नाम के जप से। ठीक है ना। अब आगे जो है अगला अध्याय 11वां अध्याय, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मैं जस्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप लोग एंट्री करो।